अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। जी नाज़रीन, मैं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर व्लॉग। तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो बेहतरीन और ज़बरदस्त मूवी व्लॉग है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों मैं गांव में गया हुआ था, तो मैं गांव से वापस आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। तो बिना लेट के अपने व्लॉग की जानिब चलते हैं। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग है वो आज मैं आपको बताऊँगा कि कॉल सेंटर में क्या काम होता है और क्या कॉल सेंटर का काम फेक है या नहीं है, इसमें क्या सेल होती है, इस तरह से कैसे काम करते हैं, इस पर काम करने का क्या तरीकाकार है, आज मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। तो बिना लेट के अपने व्लॉग की जानिब चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने व्लॉग के जानिब। तो नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना अक्सर लोग जो है ना ऑनलाइन काम कर रहे थे। ऑनलाइन काम में काफ़ी जो है ना प्लेटफार्म होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन काम काफ़ी काम है, जिसमें काफ़ी है, जिसमें अमेज़ोन है, वालमार्ट है, ईबे है, यानी कि एक ऐसे हर प्लेटफार्म है, एफिलिएट है, फॉरसेज है, काफ़ी प्लेटफार्म है जिसमें लोग काम कर रहे थे। अब आ जाता है कि कॉल सेंटर है क्या चीज़। कॉल सेंटर एक ऐसी चीज़ है, कॉल सेंटर दो किस्म होते हैं, एक होता है इनबाउंड और एक होता है ऑनबाउंड। आउटबाउंड होता है कि जो बाहर के शहर में आप कॉल्स करते हैं, यानी कि जैसे यूएस, अमेरिका, सऊदी अरबिया, मुत्तहदा अरब इमारात, यानी कि जो बाहर के कंट्रीज़ के लिए कॉल्स की जाती हैं, आउटबाउंड होती हैं। यानी कि आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई आप सेलिंग प्रोडक्ट्स सेलिंग करते हैं, उसको जो है ना आप कॉल्स करते हैं, आउटबाउंड उसको कहते हैं। वो इंग्लिश में कॉल्स की जाती हैं, उसको कहते हैं आउटबाउंड कॉल्स। उसमें क्या करना होता है, वो एक एजेंट वेब क्लाइंट के नेम से एक वेबसाइट होती है जो उसमें ऑल कॉन्टैक्ट होती है, वो एक क्रिएटिंग करवानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, जिसमें कॉन्टैक्ट होते हैं। आप कोई भी यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप अदर कंट्रीज़ यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपनी प्रोडक्ट्स घर बैठ के सेल करना चाहते हैं, कि आप कहते हैं कि मैं डॉलर में कमाऊँ और अच्छी प्रोडक्ट से सेल करूँ, प्रोडक्ट सेल करके मैं अच्छी अर्निंग करूँ, तो उसके लिए अक्सर जो है ना कॉल सेंटर होते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट कोई लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक प्रोडक्ट होती है, कैटेगरी होती है। आप जब अगले बंदे को कॉल्स करते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं, जो आपका क्लाइंट होते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उसको बताते हैं कि सर मेरे पास ये चीज़ है, क्या आप लेना चाहेंगे। आप उसको खसूसियात बताते हैं, कि प्राइस बताते हैं, इतने की है, इतने की सेलिंग है, इतना डिस्काउंट है, इतना उसमें आप मुनाफा है, इतनी यानी कि परचेजिंग है और इतने की सेलिंग है। तो वो आप अदर कंट्रीज़ में बैठ के घर बैठ के प्रोडक्ट अगर अपने सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ होती है कि वो आउटबाउंड कॉल सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसका क्या काम करने का तरीका क्या होता है, उसमें यह क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन बैठ के किसी भी वेबसाइट से, तो आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट देखते हैं, उसके अलावा उसकी एक्सपायरी वगैरह, डेटिंग वगैरह वो देखते हैं कि ये रियल प्रोडक्ट है। उसके बाद आप ऐड टू कार्ट करते हैं और वो चीज़ परचेज़ करते हैं। और इसका भी एक तरीका कार होता है, तो वो एजेंट वेब क्लाइंट के ज़रिए अपने क्लाइंट्स होते हैं जो बाहर के, आप उनको कॉल्स करते हैं, उससे आप सर बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, क्या आप लेना चाहेंगे। उससे आप करने क्या, उससे आप नाम वगैरह, उसके अलावा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा और भी होती हैं, पिन कोड वगैरह होते हैं, सोशल सिक्योरिटी हो गई, ये चीज़ आप लेते हैं। उससे लेने के बाद आपको ना प्रोडक्ट का नाम बताता है। अगर वो कस्टमर आपसे, आपका जो क्लाइंट है वो एग्री हो जाता है तो आप उसको वो प्रोडक्ट सेलिंग कर देते हैं, आप उससे पेमेंट एडवांस ले लेते हैं, वो प्रोडक्ट आप उसको भिजवा देते हैं। बाज़री कोरियर, फ्लाइट, डीएचएल यानी कि फेडेक्स, कोई भी यानी कि इंटरनेशनल जो काम कर रही होती हैं, फेडेक्स जो शिपमेंट करती हैं, वो एक प्रोडक्ट्स उसी के ज़रिए आपको ट्रांसफ़र करवाई जाती है। या वहाँ के आपके बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं, आप उनसे बात करते हैं और उन्हीं क्लाइंट्स के ज़रिए आपका जो आपका उधर बंदा जानने वाला होता है, उन्हीं क्लाइंट के ज़रिए आप आगे चीज़ फॉरवर्ड करवा देते हैं, भिजवा देते हैं। यानी कि वो एक चीज़ ऐसे होते हैं कि अब आ जाते हैं कि ये किस तरह से करते हैं, क्या ये काम फेक है। कुछ होते हैं स्कैमर या कुछ लोग होते हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं या रियल तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, उनसे पेमेंट ले ली और उसको चीज़ ना भेजी, तो वो एक स्कैमर के यानी कि फेक काम के, गलत काम के ज़ुमरे में आ जाता है। तो बेसिकली जो कॉल सेंटर का काम है वो फेक नहीं है, वो एक ओरिजिनल काम होता है। उसमें आप बैठ के घर में बैठ के डॉलर में कमा सकते हैं। यानी कि वो इस तरह से कि आप बाहर का एक क्लाइंट पकड़ लेते, वो आपको अपना काम दे देता है, ठीक है, आप उसको काम करके देते हो, वो आपको पेमेंट सेंड करता है। तो ये एक बेहतरीन और अच्छा काम है। अब आ जाते हैं कुछ फेक अनासर क्या करते हैं, वो वेबसाइट बनवा लेते हैं, फेक नंबरों से कॉलिंग करते हैं, प्रोडक्ट का नाम बताते हैं, प्रोडक्ट आपको नहीं भेजते, वो एक फेक काम के ज़ुमरे में आ जाते हैं। लेकिन
इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग भी हो जाती है, इससे बहुत फ़ायदा भी होता है, इसमें नुकसान नहीं है। हाँ ये फेक भी है, इसमें कुछ लोग यानी कि फ़ेक ज़्यादातर नहीं है। फेक वो काम वो होता है कि जब आप किसी चीज़ से प्रोडक्ट के लिए आपको बंदे से एग्री कर लेते हैं, उसके बाद आप से पेमेंट ले लेते हैं, वो आपको प्रोडक्ट नहीं भेजते, वो काम फेक के ज़िम्मे आ जाते हैं। यानी कि उससे कार्ड चोरी कर लिए, हम जो भी कार्ड होते हैं यानी कि उनके कार्ड में लिए, उसका कार्ड का नंबर ले लिया, सीवी भी ले लिया, यानी कि कार्ड जनरेट कर लिया, उससे कार्ड ले लिया, सोशल सिक्योरिटी ले लिया, पिन कोड ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम यानी कि उससे आपने ले लिया, वो आपका काम चल गया। तो ये होता है कॉल सेंटर का काम है, तो ये भी एक ऑनलाइन काम ही है, आप ऑनलाइन काम के ज़ुमरे में ही आता है। तो ये काम फेक भी है नहीं भी है, यानी कि इस तरह से अगर आप लीगल तरीके से काम करेंगे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इलीगल तरीके से भी करेंगे तो आप उसमें भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो हराम के ज़ुमरे में आ जाता है। तो वह आप कस्टमर को एग्री कर लेते हैं, उससे वे उसको पता नहीं है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है। अब उसमें कुछ कंपेन होती है, उसके नाम मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी कंपेन होती है, वो कंपेन बनवानी पड़ती है, कंपेन चलानी पड़ती है, उसके लिए स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट तैयार करवानी पड़ती है। उसी स्क्रिप्ट के ज़रिए आप अपने आपका जो अगला क्लाइंट है, आपका जो गोरा है, आप जिससे बात कर रहे होते हैं, तो वो उस स्क्रिप्ट के ज़रिए अगले कस्टमर से डीलिंग कर रहा होता है, सारी डीलिंग कर रहा होता है, उससे बातचीत करके प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा होता है। अब आ जाते हैं इनबाउंड, वो होता है कि जो उर्दू में होते हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के यानी कि अपने जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे बाटा हो गया, यानी कि कोई भी यानी कि आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो कॉल सेंटर्स के आपका एक ब्रांड है, जैसे शूज़ के ब्रांड है, बाटा है, जैसे नड्योर है, इस तरह के इनके भी कॉल सेंटर होते हैं, ये कंपेन चलाती है, और इनके जो बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो इनसे चीज़ परचेजिंग करते हैं, उसमें कोई मसला मसाइल होता है तो वो आगे से कॉल्स करते हैं, तो ऐसे उनको ब्रांड का नाम बताते हैं, कोई कंप्लेन होती है ब्रांड के नाम से वो भी रजिस्टर होती है, वो भी बताते हैं, फिर उसका मसला सॉल्व किया जाता है। ये हो गया इनबाउंड और आउटबाउंड। तो इस तरह से जो है ना कि कॉल सेंटर का निज़ाम चलता है। कॉल सेंटर का काम फेक भी होता है और अच्छा भी होता है, तो आप या अब आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये कंटेंट बनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, तो ये बताने का मकसद यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है। अगर आप सीख के जाते हैं तो कल को आप ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग के ज़ुमरे में भी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये कंटेंट आज आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर किया करें। एनीवन कोई मसला मसाला है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें यार, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा देखते रहिए तनवीर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इस टाइम।